कभी रात में खुले आसमान के नीचे लेटकर सोचा है कि ऊपर जो ये सब कुछ दिख रहा है वो आखिर है क्या? आज हम अपने इसी कॉस्मिक पड़ोस की एक यात्रा पर निकल रहे हैं और इसकी शुरुआत होगी ठीक वहीं से जहां हमारी नजरें सबसे पहले जाती हैं, उन चमकते हुए तारों से। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा ही आसान लगता है ना? लेकिन सोचिए, बस सूरज ढलने के बाद आसमान की तरफ देखना, ये एक छोटा सा काम हमें हमारे ब्रह्मांड के बारे में कितने बड़े बड़े राज बता सकता है। क्या खूब कहा गया है, मानो आकाश में हीरे जड़े हों। ये लाइन उस एहसास को बिल्कुल सही पकड़ती है जो हम सब महसूस करते हैं जब हम उन अनगिनत छोटी छोटी जगमगाती चीजों को देखते हैं जो पूरे आसमान में बिखरी हुई हैं। पर रोशनी की ये जो नन्ही नन्ही चिंगारियां हैं, ये असल में हैं क्या? और क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि इनमें से कुछ तो टिमटिमाती हैं जबकि कुछ की रोशनी बिल्कुल शांत और स्थिर होती है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो दिन के वक्त ये सारे तारे और ग्रह आखिर चले कहाँ जाते हैं? इसका जवाब आपको शायद हैरान कर दे। वो कहीं नहीं जाते, वो वहीं होते हैं, बस हमारे अपने तारे यानी सूरज की तेज रोशनी में छिप जाते हैं। तो वो जो टिमटिमाना और स्थिर चमकना है, उसका राज क्या है? ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम देख किसे रहे हैं। देखिए, तारे जो हैं वो गैस के बहुत बड़े गर्म गोले होते हैं जिनकी अपनी रोशनी और गर्मी होती है, बिल्कुल हमारे सूरज की तरह। वहीं दूसरी तरफ जो ग्रह हैं, उनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। वो तो बस पास के किसी तारे की रोशनी को हमारी तरफ रिफ्लेक्ट कर देते हैं, एक शीशे की तरह। और जब बात हमारे सोलर सिस्टम के सबसे जरूरी तारे की हो, तो वो है हमारा सूरज। ये आसमान में सिर्फ एक और चमकती हुई चीज नहीं है, ये तो हमारे पूरे सौर मंडल का पावर हाउस है। वो केंद्र है जो अपनी ग्रेविटी से हर चीज को अपनी जगह पर बांधे रखता है। चलिए अब जरा और पास से देखते हैं अपने कॉस्मिक एड्रेस को, यानी हमारे सौर मंडल को। इसे हमारा सौर परिवार कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये सौर परिवार है क्या? इसमें है हमारे परिवार के मुखिया सूरज, फिर है 8 ग्रह, उनके अपने चांद यानी उपग्रह, और साथ में हैं बहुत सारे छोटे बड़े पत्थर जिन्हें हम एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स कहते हैं। और ये सब सूरज की जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से एक साथ टिके हुए हैं। सूरज हमारा सबसे करीबी तारा है, लेकिन फिर भी वो हमसे अविश्वसनीय रूप से दूर है। कितना दूर? पूरे 15 करोड़ किलोमीटर। ये इतनी ज्यादा दूरी है कि ये हमें सूरज की झुलसा देने वाली गर्मी से बचाती है और हम तक सिर्फ उतनी ही रोशनी और गर्मी पहुंचने देती है जितनी जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अब इस दूरी को समझने के लिए लाइट की स्पीड के बारे में सोचिए। लाइट ब्रह्मांड की सबसे तेज चलने वाली चीज है। इसकी रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और जानते हैं, इतनी तेज रफ्तार से चलने के बाद भी सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने में पूरे 8 मिनट लग जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस सूरज को आसमान में देखते हैं वो असल में 8 मिनट पुराना होता है। कमाल है ना? तो हमारे इस सौर परिवार में 8 ग्रह हैं और हर कोई सूरज के चारों ओर एक फिक्स्ड रास्ते पर चक्कर लगाता है, जिसे हम ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं। यहाँ कोई ट्रैफिक जैम नहीं होता, सब अपने अपने रास्ते पर चलते हैं। अब इन 8 ग्रहों का क्रम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसके लिए एक मजेदार तरीका है। एक आसान सा वाक्य, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसमें हर शब्द का पहला अक्षर आपको सूरज से बाहर की तरफ जाते हुए ग्रहों का सही क्रम बता देगा। चलिए अब जरा फोकस करते हैं अपने घर पर। सूरज से तीसरा ग्रह हमारी पृथ्वी, एक ऐसी दुनिया जो अब तक हम जानते हैं बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। आखिर पृथ्वी इतनी खास क्यों है? क्योंकि यहाँ जीवन के लिए सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में है। ना ज्यादा गर्मी, ना ज्यादा ठंड। यहाँ भरपूर पानी है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है और एक ऐसा वायुमंडल है जो हमें बचाता है। मतलब सब कुछ परफेक्ट है। और जब अंतरिक्ष से हमारी दुनिया को देखा जाता है तो वो एक चमकते हुए नीले मार्बल जैसी दिखती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसकी सतह का 2/3 हिस्सा पानी से ढका है। इसीलिए तो हम इसे नीला ग्रह या द ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। और हाँ, पृथ्वी की बात उसके हमेशा के साथी यानी चांद के बिना तो अधूरी है। ये हमारा इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है
और याद है 20 जुलाई 1969 को ये वो पहली दुनिया बनी थी जिस पर हम इंसानों ने कदम रखा था। तो हमने अपना पड़ोस तो देख लिया, अब चलिए जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सब एक और भी बड़ी भव्य तस्वीर में कहाँ फिट होता है। हमारा पूरा का पूरा सौरमंडल अपने सूरज, 8 ग्रहों और इतनी सारी दूरियों के साथ हमारी अपनी गैलेक्सी यानी आकाशगंगा के अंदर एक धूल के कण जितना है। आकाशगंगा जो खुद तारों, गैस और धूल का एक विशाल घूमता हुआ शहर है। और अब एक ऐसी बात जो शायद दिमाग घुमा दे, हमारी ये जो आकाशगंगा है मिल्की वे, वो भी उन अनगिनत लाखों करोड़ों गैलेक्सीज में से सिर्फ एक है जो सब मिलके इस पूरे ब्रह्मांड को बनाती हैं। सोचिए, हर गैलेक्सी में अरबों तारे। और यहीं पर आकर हम एक बहुत गहरे सवाल पर रुक जाते हैं। इस अथाह, कल्पना से भी परे विशाल ब्रह्मांड में हमारा और आपका वजूद आखिर है क्या? हम कहाँ फिट होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचने के लिए ये यात्रा हमें छोड़ जाती है।